मैंने आपको असलियत में बताया, असलियत में 6 चीजें होती है वेक्टर में। क्या होती हैं? 6। 3 डायरेक्शन और 3 डायरेक्शन और 3 मैग्नीट्यूड। हर वेक्टर के एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। असलियत में इसमें 4 चीज पता होनी, और वो 4 चीज पता होने के 3 तरीके हैं। 4 चीज पता होने के 2 वेक्टर पूरे पता हो या तो तीसरा निकालना है। क्या है? सबसे बेसिक सवाल है जो 90% टाइम आएगा। कितना टाइम आएगा? उसके बाद अपना क्या था? एक वेक्टर पूरा, एक का मैग्नीट्यूड और तीसरे का डायरेक्शन। बोलो क्लियर? पक्की बात? उसके बाद कौन सा था? तीनों की डायरेक्शन और एक का मैग्नीट्यूड, मतलब पूरा एक वेक्टर और बाकी दोनों की डायरेक्शन। जो सेकंड केस था उसमें 2 आंसर पॉसिबल। क्या मैंने इसके इलस्ट्रेशन भी कराए थे? और कराऊं कि आगे बढ़ जाऊं? मैं चाहूं तो उसमें पूरा एक लेक्चर भी निकाल सकता हूं, पर मैं मानता हूं कि आप उन्हें सॉल्व करने में सक्षम हो। बोल यस और नो। मैंने बता दिया कि क्या क्या हो सकता है। अब आपको बिल्कुल इंश्योर करना है कि आप उन्हें सॉल्व करने में सक्षम होने, यार आवाज नहीं आई यार, उन्हें सॉल्व करने में सक्षम होने। पक्की बात? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। चलो भाई आगे चलते हैं। आइए इधर देख। अब अपन बात, सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम्स दिखाई थी मैंने, बताओ। वहीं से शुरुआत करता हूँ। मेरे साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली बोली होंगी। हाँ, क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाली। वही, अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाली सवालों को अपन एक हाथ से चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, पहले तब एक बात याद कर, मैंने आपको बोला था कि कोई भी शिप चले या कोई भी चले या कोई भी बात चले तो रेफरेंस फ्रेम पे 2 पॉइंट के बीच की दूरी चेंज। और जैसे मान लो कि ये इधर कहीं दौड़ रहा है, वो उधर कहीं दौड़ रहा है ना, इनके बीच की मिनिमम दूरी कब होगी? जब भी होगी वो एक अलग बात है। जैसे मान लो कि एक पॉइंट है, पहली बात रेस्ट पर है। बोलो क्लियर? एक बात ऐसे जा रहा है, इस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल इस पे चल रहा है, इससे इसकी मिनिमम दूरी कब होगी? ये सबको समझ आता है? पर ये रेस्ट पे था, पर एक पार्टिकल। बोलो क्लियर? पहली बात समझे? अच्छा, ये मिनिमम दूरी, ये क्या इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम है? क्योंकि मिनिमम दूरी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, और क्या वो पार्टिकल और 2 पार्टिकल के बीच की दूरी है? तो वो फ्रेम पे डिपेंड। मतलब क्या मैं मिनिमम दूरी फ्रेम चेंज करके निकाल सकता हूं? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ही लगना है, बस लगना सब जगह। पर सोच, अगर दोनों पार्टिकल चल रहे हो, अरे यार, तो एक को रेस्ट पे कैसे कर सकते हैं? क्या उस पे बैठ जाए? उस पर, और फ्रेम चेंज करने से मिनिमम डिस्टेंस पे कोई फर्क? पहले था जो मैं बोला चमका। भाई टाइम और मिनिमम डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर एक पार्टिकल चले और दूसरा स्ट्रेट लाइन में चले, मतलब एक पार्टिकल रेस्ट पर और दूसरा स्ट्रेट लाइन में चले, तो उनके बीच की मिनिमम दूरी ऐसे निकाली जाती है। इसमें कोई शक वाली बात? अब कॉन्सेप्चुअली बात है कि अगर दोनों चल रही हो तो एक पर बैठ जाओ, और एक पर बैठ जाओ तो दूसरे की वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या रिलेटिव है? क्या है? क्या कॉन्सेप्ट समझ आया? अब सवाल अनंत। अब सवाल तू बोलेगा जितने बनाता हूँ, एक हाथ में एक कराता हूँ, तेरे को क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा भाई, हाँ यार बात तो सही बोला है राक्षस। आइए, मान लीजिए कि 2 शिप हैं। अब उस शिप में कभी कभी ऐसे बोलते हैं इसके नॉर्थ इधर रखा हुआ है, वेस्ट इधर रखा हुआ है, ये वो जैसे आपको ठीक लगे, कार, स्कूटर, कुत्ता, बिल्ली, जो तेरी इच्छा हो मान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मान लो भाई साहब आपका जो है अजमटी यू साला मारा हो, ये जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति आवर से। कितने से? यहां से सपोज 50 किलोमीटर दूर एक और पार्टिकल है, एक और पार्टिकल है। किधर लूं? बोलो। जो इधर जा रहा है, इसे 50 मत लो, इसे लो 50। बोलो क्लियर है? इसे 10 किलोमीटर प्रति आवर लो। बोलो क्लियर है? और ये इधर जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति आवर से 37 डिग्री पे। कितने पे? ये ए और बी। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? What will be the minimum distance between A and B? कॉन्सेप्ट वही लगाना है जो भी सिखाया है। किस पे बैठोगे? ए पर, बी पर? तुम्हारी इच्छा हो जिस पे बैठ सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। ए पर बैठ जाओ और बी को देखो।
इधर देख, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। असलियत में अगर मैं ए पर बैठ जाऊं तो डायग्राम ऐसा होगा कि आप रेस्ट पर आ गए ए। कौन रेस्ट पर आ गया? ए। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की रफ्तार अगर आप देखो ना ध्यान से तो देख, इधर कितनी है 30 और इधर कितनी 40। बोलो क्लियर? माइनस वी ए, क्या उल्टा करके जोड़ेंगे? तो वी बी ए ध्यान से देख, तूने ध्यान नहीं दिया, पर इधर आएगा 40 और नीचे भी आएगा 40, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट 40√2, तो क्या 45 डिग्री पे चलता हुआ नजर आएगा? क्या ये अपनी मिनिमम दूरी होगी? पहले तो तुम्हें 40-40 समझ आया नहीं आया? अरे वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस, तो वी बी माइनस, क्या वी ए को उल्टा करके जोड़ ले? वी ए को, अब तुम यार तुम्हारे तुम्हें साले वेक्टर सॉल्व करना नहीं आता यार। मतलब अगर तुम वी बी माइनस वी नहीं निकाल पाए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वी बी माइनस वी ए, क्या ये समझ आया सबको? इसमें इसको उल्टा करके माइनस वी ए जोड़ना है, क्योंकि तो 40-40 हो गया, कितना हो गया? मैं डेटा ही आसान लिया है। अब सोच, ये 45, ये कितना 50, कितना तो 50/√2 कितना, तो मिनिमम दूरी 50/√2। अरे यार मिनिमम दूरी क्या हुई? अच्छा, कोई 50/√2 की बजाय अगर वो आपसे यहाँ तक का टाइम पूछ ले तो भी क्या बता सकते हो? नहीं आया। सोच के ये दूरी चली गई 50/√2, कितनी चली गई? और कितनी रफ्तार से? 40√2 से। अरे यार, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हुआ? ध्यान से देख, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हुआ, ध्यान से रखना, 50/√2 अपॉन 40√2। नहीं आया? आया नहीं आया? तो 5/8 आर, 5/8 सबसे पास दूरी से निकलेंगे, इसमें कोई शक वाली बात यार। तुम्हें नहीं आया? अब मैं सीखता हूँ, कॉन्सेप्ट यही है। अब आप 10 सवाल कर लो भले, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज आने वाला, कुछ चेंज नहीं आएगा, सिर्फ वेक्टर आपको ढंग से आना। भाई क्लोजेज अप्रोच फॉर्मेट ये, एक पे बैठ जाओ, दूसरे की रफ्तार देखो, स्ट्रेट लाइन खींचो, पॉइंट डाल लो। अरे यार अब कुछ कर, कुत्ता बिल्ली कार स्कूटर शिप है, शिप नहीं आया। कुछ भी एक और बनाओ, एक और बनाओ। उसमें क्या है? मान लो 2 कारें ऐसी है, लो साहब इतनी दूरी पे थी और ये कार इधर चल रही थी और ये वाली कार इधर चल रही थी, नहीं ये वाली कार भी इधर ही चल रही थी, ऐसे बताओ उनके बीच में दूरी क्या होगी? अगर मैं कहाँ गया, कुछ भी ले सकते हैं, बना दूं एक या रहने दूं? एक बना दूं, अच्छा ठीक है, मर लो। लो कितनी दूरी लोगे बोलो? उल्टा लेते हैं इसको साला, इधर ऐसा 100 मीटर ले लो। ये कार है, ये कार जो तुम्हारी इच्छा हो, ये एंगल ले लो, 50 मीटर पर सेकेंड है ना, और ये 37 डिग्री है ना, और ये 100 मीटर पर सेकेंड ले लो है ना, और ज्यादा हो जाएगा 100। कितना लूं? 100 ज्यादा हो जाएगा बहुत। जीरो ले लो सर, टेंशन ही खत्म साला। टैलेंट तो है तुम लोगों में, क्या कहते हो यार तुम लोग? ऐसे इतना टैलेंट कहाँ से लाए तुम लोग? अच्छा मेरे से लाइए साला, मुझे ही बदनाम करोगे तुम लोग। यार देख खड़े क्या कुछ भी ले लेता हूँ मैं, नहीं कुछ भी नहीं, जिक्की 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 40-30 इसका वापस आसान हो जाएगा, नहीं तो ज्यादा पे करोगे ना e की पावर -2.6 ले लूंगा, फिर करते रहना जीवन भर सॉल्व। परेशान कर रहे हैं एकदम। नहीं मैं क्यों, कई सवाल में होमवर्क में भी दे सकता हूँ, ऐसी क्या बात है, डिस्कस नहीं कराऊंगा। चलिए 10√2 और ये 45 डिग्री, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है।
इन सब सवालों के ऊपर ले लेना, फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस। गंदा सा आंसर आ रहा है क्या? किस पे बैठ रहे हो पहले बताओ, ए पे बी पे? चले अलग अलग बैठो के परेशान हो जाएंगे। बी पर बैठो, बी पर, बी पर बैठो, बी पर। मैं तो कहीं नहीं बैठा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ना, बी पर बैठे हैं ना अपन। हाँ तो ए में से माइनस करना पड़ेगा, तो इधर कितना आएगा, इधर 30। तुम अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं, तुम अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं। इसमें तो पहले ही अचीव हो चुकी है मिनिमम डिस्टेंस। हाँ तो कोई बात नहीं, उसमें क्या बात है, सवाल गलत थोड़ी है, पहले अचीव हो चुकी पर थी तो सही। मैंने ऐसे भी टाइम नहीं पूछा है साला। हाँ रे कोई, तुम तो धोखेबाज हो, वादा कर कर भूल जाते हो, तुम भी बड़ी चालाक हो। हाँ भाई आइए। क्या ये पार्टिकल बेसिकली ऐसे जा रहा है? मतलब क्या मिनिमम डिस्टेंस पहले ही अचीव हो चुकी थी? मिनिमम डिस्टेंस नहीं आया, कोई बात नहीं, उसको नहीं पड़ता। अगर आप ध्यान देखो तो अपन ने ऐसे लिखा, क्या ये दूरी है? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो अपन ध्यान देंगे तो अपन किस पर बैठे, बी पर बैठकर किसको देख रहे हैं, ए को। तो क्या वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी? मैं कैसे करता हूं, मैं वेलोसिटी ऑफ ए लिख लेता हूं, दोनों कंपोनेंट क्या लिख लिया, 40 और 30, और उसमें ए को, उसमें बी को घटाना है, बी को, तो इधर 10 उधर 10, क्या उल्टा उल्टा करके लिख लो। अरे हाँ ना बोल, तो इधर आया 30 और उधर आया 20, क्या बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? मतलब इसके रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, ऐसे होगी, तो ये ऐसे जा रहा होगा, तो ये ऐसे होगा, कोई दिक्कत वाली बात। ये थीटा तो ये भी थीटा, कोई दिक्कत वाली बात। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये अगर 100 है तो ये 100 साइन थीटा है। कितना है? अरे ये है ना 100 तो, अरे नहीं आया। अगर ये 100 है तो ये वैल्यू कितनी है, 100 साइन थीटा। अरे नहीं आया। अच्छा साइन थीटा के लिए यहां से लिख दो 100 साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब 20/10√13, 9 + 4। बोलो क्लियर है क्या? तो आपका आंसर आया 200/√13, 200/। अच्छा ये पहले अचीव हो चुकी थी कि बाद में? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब मुझे बताओ क्लोजर जिससे कोई भी सवाल आएगा कर लोगे? और भले तुमने, अगर तू कंसेप्ट नहीं पकड़ पाएगा तो तेरे को 50 करा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को ही पता पड़ रहा है मैंने कोई सवाल रटा नहीं है। नहीं, आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि भाई पहले थी बाद में थी, तो अगर इसी पाथ पे दोनों चल रहे थे तो पहले ही अचीव हो चुकी है, और इसके बाद बढ़ती जाएगी, इसके बाद इनकी दूरी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये जो 100 मीटर है ये इस समय के बाद बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अरे यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? और बनाऊं? सर सबके वहां नहीं है यार, क्या आप खुद भी बना सकते हो? कोई दिक्कत वाली बात? यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें नहीं आया? मतलब सब फॉर्मेट्स हैं, अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं लगा। अच्छा हाँ, क्लोजेस्ट अप्रोच वाला सवाल आएगा, एक पर बैठ जाओ, एक पर, और दूसरे को देख लो। स्ट्रेट लाइन आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, डायग्राम बनाओ, आगे बढ़ जाओ। क्या पिक्चर क्लियर है? चाहे कोई भी, कुत्ता बिल्ली कार स्कूटर, अपने शिप, जनरली शिप वाले प्रॉब्लम आते हैं। कौन से आते हैं? अच्छा शिप वाले में क्या ऐसे थोड़ा बड़ा आपको सवाल लगेगा। एक शिप है जो ईस्ट जा रहा है, एक शिप है जो उसके नॉर्थ पर 100 किलोमीटर पर, उसके जैसे वो वाला सवाल बनाया था मैंने, उसको कैसे लिखा हुआ होगा कि ए शिप इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एट 10 km/h, टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द शिप एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर देयर इज ए शिप व्हिच इज मूविंग 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अरे यार हाँ ना बोल, विद द स्पीड ऑफ जो भी मैंने ली थी। तो सवाल दिखने में बड़ा लगता है, अरे यार, पर बना लोगे तो कोई खास बात। वो जो सवाल कई बच्चों ने कर लिया ना, उसे अगर लैंग्वेज में लिख के दूंगा तो कई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं उन्हें कंसेप्ट नहीं आता। देखो आपको सवाल को करने के लिए एक बात समझे अच्छे से,
सवाल को करने के लिए अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट आना भी कई स्किल सेट होना चाहिए। क्या कि सवाल क्या लिखा हुआ है ये अपने को समझ आना, आपको कॉन्सेप्ट आता है पर सवाल क्या लिखा हुआ है यही समझ नहीं आए तो कॉन्सेप्ट कहां से लगाओगे? और मैं आपको एक वास्तविकता और बता दूं, आप ध्यान देखना कि क्लास, जैसे कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर क्लास में सवाल हो जाते हैं, पर वही सवाल एग्जाम में आए तो उसका कारण एक ही हो सकता है जो मैंने आपको बताया। मैंने क्लास में पूरी लैंग्वेज लिखाई है, डायग्राम बना दिया और बता दिया बेटा कर लो, फालतू लैंग्वेज लिखाने टाइम खराब होगा। अरे यार, पर वो एग्जाम में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप उसको लैंग्वेज से डायग्राम में कन्वर्ट। अब ये आपका स्किल सेट है, इसमें मेरा रोल नहीं है। और आप देखना अगर आपके 10 सवाल गलत हुए तो उसमें से 1 या 2 या 3 सवाल ऐसे होंगे जो सिर्फ आपसे इसलिए नहीं हुए क्योंकि आप उन्हें समझ। अगर कोई आप उनको ये बताया था ना कि सवाल ये है तो तू कर लेता। अरे यार, इसलिए ये भी इंप्रूव होना जरूरी है कि हमें सवाल समझ में आना। मतलब जब आप एग्जामिनेशन देते हो तो आपको रिलेटिव में पता होना चाहिए कि हाँ यार मेरी यहाँ मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक। घुसा है ऊपर से जा रहा है। और लूं कि आगे बढ़ जाऊं? नेक्स्ट पढ़ लो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। क्या पढ़ लो? रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। लो साहब अगेन, तो क्लोजेस्ट अप्रोच वाले सवाल हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। क्या पढ़ रहे हैं? रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। लाइए भाई साहब अगेन देखिए, मान लो कि भाई साहब तेरे को किसी पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो गया, क्योंकि इंडिया में तो तुझे मिली नहीं साले। अब तुम दोनों को बॉर्डर पे बांध दिया गया, तो के गोलों के आगे एक ए और एक बी, ये सुंदर कन्या और ये बालक। अरे यार हाँ ना बोल, क्या तोप के गोलों के साथ दोनों प्रोजेक्टाइल करोगे ऐसे ड्रर, और ये भी ड्रर। अरे हाँ ना बोल, है ना सिंपल। अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो मान लीजिए कि ये एंगल θ1 है, ये u1 है, ये θ2 है, ये u2 है। नहीं आया? ये θ1 है, ये u1 है, ये θ2 है, ये बोलो क्लियर है एकदम? पक्की बात। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। वाह वाह। इधर देख अब θ1 u1 θ2 u2 a और b, इसकी इनिशियल रफ्तार कितनी है? u1 cos θ1 i कैप प्लस u2 u1 sin। तो अपना जो u1 वेक्टर है बेसिकली वो क्या है? u1 cos θ1 i कैप प्लस u1 sin θ1 j कैप। ऐसे ही u2 वेक्टर है u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 j कैप। अरे यार हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर मैं एक पर मान लीजिए कि तू जाहिर सी बात है कि अब मरने ही वाला है, तब भी तू आखिरी समय पे इसको देखना चाहता है। यार हाँ ना बोल, तो इसे देखेगा तो कैसे दिखेगी? ये मत बोलना अच्छी। घूसा मार दूंगा साले। ये तू इसको देख रहा है, दोनों को एक साथ फायर करा गया कि तुम जो है मृत्यु लोक में एक साथ जाओ। अरे हाँ ना बोल, पर तू इसे देख रहा है, तेरे को कैसी दिख रही है? सीधी जाती दिखेगी, ये जा रही भगवान के पास और मैं यहीं। सुंदर कन्या तेरे को कैसे जाती हुई दिखेगी? अच्छा तो तेरा एक्सलेशन कितना है? -g j कैप। इसे एक्सलेशन कितना है? बोलो क्लियर। सो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b, सॉरी a with respect to b? Initial velocity of a with respect to b is u1 cos, sorry हाँ सही तो है, u2 cos θ2 minus u1 cos θ1 i cap plus u2 sin θ2 minus u1 sin θ1 j cap। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ a with respect to b? कितना? रियल खेल प्रोजेक्टाइल का यही है, इसीलिए रिलेटिव प्रोजेक्टाइल से सवाल करे जाते हैं। एक पर बैठकर दूसरे को देखो तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। इसके लिए इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है।
तो रफ्तार वही रहेगी, चेंज हो जाएगी? तो क्या इसके लिए सुंदर कन्या की रफ्तार यही रहेगी? तो ये टर्म कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट की वेरिएबल। तो पाथ कैसा होगा? कैसा होगा? एक प्रोजेक्टाइल पर बैठकर दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखोगे तो हमेशा पाथ कैसा होगा? बल्कि ऐसे रटो कि दो पार्टिकल अगर हवा में है, अंडर ग्रेविटी है, एक पर बैठकर दूसरे को देखोगे तो पाथ हमेशा क्यों? क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? इसीलिए दो प्रोजेक्टाइल को हमेशा रिलेटिव से सॉल्व करा जाता है। कैसे करा जाता है? रिलेटिव से, ताकि वो हमें समझ में आ सके। बोलो क्लियर है एकदम? बस। तो पहली बात, पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल with respect to another projectile is always a straight line. Is always a straight line. बोलो क्लियर? अच्छा, उतार लो फिर आगे बताता हूं। Is always a straight line. नाश्ता करो तुम कुछ? आप सुन, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब एक बात समझो, ये स्ट्रेट लाइन कैसी है? टेढ़ी ऊपर नीचे कैसे है ये? मतलब जो स्ट्रेट लाइन जाएगी ये कैसे होगी? ऐसे 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 ऐसे, या ये कुछ भी हो सकती है? ये कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन ये U1। ये कुछ भी हो सकता है ना यार? नहीं आया? सोच, अगर ये माइनस हुआ, आई वाला माइनस हुआ, अरे यार आई वाला और जे वाला प्लस, तो आई माइनस और जे क्या ऐसे जा रहा होगा? यार नहीं आया? सोच, अगर आई माइनस और जे भी माइनस, तो क्या ऐसे जा रही होगी? नहीं आया? तो पहली बात, स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि if an observer sees an observer on projectile sees another projectile vertically upwards, वर्टिकली अपवर्ड्स, इसका क्या मतलब? क्या आई वाला जीरो हो गया? मतलब अगर वर्टिकल लाइन लेनी है, कौन सी लेनी है? अगर वर्टिकल लाइन आनी है तो इसका मतलब क्या? U1 cos θ1 इक्वल्स टू U2 cos θ2। अरे यार, पाथ कैसी भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है। पहली बात क्या है? पिक्चर क्लियर है? कभी कभी अच्छी कंडीशन पूछ लेते हैं। अच्छा, मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल का दूसरा प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल दिख रहा है तो क्या कंडीशन हुई? U2 sin θ2 इक्वल्स टू U1 sin θ। अरे नहीं आया? मैं कुछ गलत तो नहीं बोला? पहली बात ये समझ में आना चाहिए, एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखेगा। वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी, उल्टी सीधी, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली कंडीशन भी अगर पूछ ली जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसे रटने की जरूरत नहीं है, इसे समझने की जरूरत है। क्या है? तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा? पक्की बात है ना? कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। बार बार एक ही बात कहता हूं, क्या रिपीट नहीं होगा? सवाल पर क्या रिपीट होगा? तो कंसंट्रेट ऑन कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट आ गए, साला खेला खत्म। फिर कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, सवाल समझ आना चाहिए। आइए और गुड़िया, the part of one projectile with respect to another projectile is always a straight line. Is always a good. अब बेसिकली इसमें जो जेई में जैसे सवाल आए हुए हैं, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुन। आइए, मैं आपको एक सवाल, बेसिकली इसको इन कॉन्सेप्ट पे जेई 2 बार सवाल पूछेंगे। कितनी बार? 2 बार। जैसे मान लो ये समझो कि मेरी और मेरी बीवी की लड़ाई हो गई। अब वो मेरी तरफ पत्थर फेंक रही है। अरे यार हाँ ना बोलिए, मिसाइल फेंक रही है, समझ तेरी इच्छा जो समझ है। 100 मीटर से न्यूक्लियर वॉर चल रहा है हम दोनों के बीच में। बोलो क्लियर? तो 100 मीटर हमारे बीच की दूरी और ये पत्थर फेंक रही है, मान लो 50 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 50 मीटर पर सेकंड से। बोलो क्लियर? और ये फेंक रही है मान लो 37 डिग्री पे। कितने पे? बोलो क्लियर? ये फेंक रही कंटिन्यूसली, इसे फिजिक्स आती नहीं है और मैं इसके डर से खोपचों में छुपा हुआ हूँ।
जिसका एंगल फिक्स्ड है, जिसका एंगल मान लो कि वो एंगल है 53 डिग्री। कितना है बताओ, कितनी रफ्तार से फेंकूं कि इसकी मिसाइल को बीच में ही फोड़ दूं? सवाल समझ ही नहीं आया, सवाल समझ ही नहीं आया है ना। ये कोई पार्टिकल फेंका गया 37 डिग्री 50 मीटर पर सेकंड से, हम दूसरा पार्टिकल फेंक रहे हैं जो 53 डिग्री से फेंका जा रहा है। कितने से? व्हाट इज द वेलोसिटी u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u सो दैट दे विल कोलाइड। क्योंकि हर u के लिए कोलाइड, बल्कि बहुत कोई एक ही वेलोसिटी होगी जिसके लिए कोलाइड। वो क्या है? चलो मैं बताता हूं, पहले एक सुनो, एक मिनट। जिनको सब लोग पहले कॉन्सेप्ट सुन लो, क्योंकि डेटा तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तुम बोलोगे जितने मैं बना दूंगा। कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से कि इन सवालों को कैसे ये टकराने वाले प्रोजेक्टाइल के सवालों को कैसे करा जाता है। एक बात बिल्कुल क्लियर है, एक पे बैठ जाओगे तो दूसरे का स्ट्रेट लाइन यूज उसी कॉन्सेप्ट को लेना, एक पे बैठ जाओगे तो दूसरा। अब चलो एक बात बता, एक बात ध्यान समझना, तू रुका हुआ है, तू और दूसरे पार्टिकल, थोड़ी देर के लिए इसको भूल, तुझे पता है दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है। अरे यार हाँ ना बोल, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो तुझसे टकराना है, तो क्या प्राइमरीली कंडीशन है? उसकी वेलोसिटी तेरी तरफ होनी चाहिए। अरे यार मतलब टकरा ही नहीं सकता ना, क्या लॉजिकल है ना ये तो। मान लो मैं बैठ गया, तू एक पे बैठ जाएगा तो एक्सेलरेशन तो दूसरे का 0 हो जाएगा, और खुद पर बैठ गया तो कहते इसकी रफ्तार 0 हो गई। अब ये भी पता है कि वो मुझसे टकराना चाहिए, वो मुझसे टकराना चाहिए, इसका मतलब उसकी रफ्तार मेरी तरफ होनी नहीं। आया मैं गलत तो नहीं बोला? अब तो इस पूरे सवाल का फ्रेम चेंज कर दे। मैं पहले मैं बता इन सवालों को कैसे करता हूँ। इधर बना लेता हूँ 30, इधर कितना 40, इसका भी इधर कंपोनेंट ले लो कितना 3u/5, और इधर कितना। अब किस पे बैठोगे? ए पर बी पे? ए पे बैठ जाते हो, चलो ठीक। ए पर बी पर, जिसपे तुम बोलो विद रिस्पेक्ट टू, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर विद रिस्पेक्ट टू ए देखें तो लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, नहीं सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। मतलब क्या बी की रफ्तार में ए को उल्टा करके जोड़ लूं? बी की रफ्तार में मैं ऐसे ही करता हूं, ए ऐसे ले लिया, बी ऐसे ले लिया, ध्यान समझना। अब बी की रफ्तार क्या होगी देख, 30 इधर, उसको उल्टा करके जोड़ोगे तो ऊपर बचेगा 30 माइनस 4u/5। यार तुम्हें आया नहीं यार, 30 माइनस, अरे नहीं आया। अच्छा इधर देख, इधर की तरफ 40 प्लस प्लस, अरे यार उल्टा करके जोड़े तो प्लस आएगा ना, 40 प्लस। क्या ये इसका रियल खेल है? अब सोच, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, इस पार्टिकल के एक्सेलरेशन कितना है? 0, और ये इससे आके टकराना है, तो इसकी रफ्तार डायरेक्ट इसकी तरफ होनी, इसी तरह डायरेक्ट तब होगी जब ये 0 होगा। अरे यार ऐसे रट मत लेना, वर्टिकल 0 कर लो, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे होंगे तो फिर ये, अरे यार कॉन्सेप्ट क्या है कि हम एक प्रोजेक्टाइल पे देखें और दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखें तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों टकरा रहे हैं तो उसकी रफ्तार, रिलेटिव रफ्तार डायरेक्ट इसकी तरफ होनी। कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि इस सवाल में दोनों एक ही प्लेन पे थे। अरे यार इस सवाल में दोनों, इसलिए वो वर्टिकल रफ्तार 0 होनी चाहिए। ले भाई साहब 10 नंबर सब्जेक्टिव में आया हुआ सवाल है ऐसा, जेई में 10 नंबर सब्जेक्टिव। उन्हें एक दो पार्ट और पूछे थे पर मेजर पार्ट तो यही हुआ। अब देख कितना हुआ 30, दिस इक्वल टू 0। अगर ये कॉन्सेप्ट अपनी भाषा में फिर से ढंग से लिखना, अगर दो प्रोजेक्टाइल टकराने हैं तो एक प्रोजेक्टाइल पर बैठकर दूसरे को देखो तो स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर टकराना है तो उसकी रिलेटिव रफ्तार डायरेक्ट उसकी तरफ होनी। कॉन्सेप्ट ये है। अब बस इक्वल टू 0 कर दो तो 35 जो 150, 150/4 इज u, यानी कि आपने आंसर दे रहे थे 75/2। मुझे लगा ही तुम्हें आया। 37.5 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। अब सुन, एक मिनट जाओ पहले, मेन बात कॉन्सेप्ट ये है। क्या ये सबको आ गया? मुझे लगा है तुम्हें आया। अब चाहे उस फ्रेम से इस फ्रेम में आओ, क्या चीज चेंज नहीं होगी? टाइम। क्या चेंज नहीं होगा? क्या चेंज नहीं होगा? पहले तो u की वैल्यू आ गई भाई साहब, कितनी 75/2 या 75/2 रखो तो 40 प्लस 225/10। मैं सही तो कर रहा हूं यार मैं? अरे हाँ ना बोल। तो 40 प्लस 22.5
62.5। क्या ये रफ्तार 62.5 है? यार मुझे लगा ही तुम्हें आया। कितनी है? अच्छा, इसको दूरी कितनी ट्रेवल करनी है? 100। कोई एक्सेलरेशन? तो टाइम क्या लगा? 100 बाई 62.5 ये 1.6 आ गया क्या? अच्छा, तो 1.6 सेकेंड। अब जो जेई का 10 नंबर का सवाल था ना, उसमें उन्होंने ये भी पूछा था, बताओ कहां टकराएंगे। वापस इस वाले डायग्राम में आ जाओ। अरे यार, टाइम और इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं। अब ये 1.6 सेकंड बाद क्या होगा बता सकता है? अरे कौन सी खास बात दिखाऊंगा 1.6 सेकंड बाद? क्या इसका s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, तो 30 इंटू 1 बाय कोऑर्डिनेट होगा 30 इंटू 1.6 माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर। बोलिए सो नो। और x कोऑर्डिनेट क्या होगा इधर की तरफ? मतलब ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी? 40 इंटू 1.6। अरे यार नहीं आया। लो, बढ़िया सवाल सॉल्व। अरे यार, कई किताबों में सवाल का सॉल्यूशन भाई साहब पहले x और y माना, फिर x और y दोनों के इक्वेट करन, फिर टाइम निकालना, भगवान जाने क्या क्या। रिलेटिव से करो तो 2 लाइन में। यार मुझे लगा तुम्हें आया। अब तो खुद बता, मैं रट के आया हूं कि मुझे कॉन्सेप्ट आता है। आपको भी वही आना चाहिए। भाई सवाल तो हाथ का मैल है। तुझे बोलूं 11वीं में जाके पढ़ाया, क्या पढ़ाया आएगा? क्योंकि तुझे कॉन्सेप्ट आता है, उसमें कौन सी खास बात है। बाकी तो मन में सवाल बनाने आने चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि हमें सवाल बनाते बनाते थोड़ा आइडिया बन गया है कि क्या लेंगे तो थोड़ा ठीक ठाक आ जाएगा। बाकी कोई खास बात नहीं। मैं ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, कहने के लिए नहीं। ये जितना भी पोर्शन चले, जैसे आप मान लो 12th का जो पोर्शन आएगा उसमें आपको ज्यादा रटने को होगा। मैकेनिक्स में रटने का ज्यादा कुछ भी आपको ये सीखना है। सर को कॉन्सेप्ट आते हैं, हमें भी कॉन्सेप्ट आना। बाकी सब सवाल जितने तू बोला, अब जैसे 11वीं हो या कोई भी बैच हो या नॉर्मल कभी लगे बच्चा धीरे धीरे समझ रहा है, कोई भी बैच हो, मैं तो कह रहा हूँ 11वीं में अच्छा बैच है तो यही कराते हैं। कोई लगे कि यार 13 का लोअर बैच है तो उसमें 3-4 इलस्ट्रेशन करा दिए। अरे नहीं आया। बोल, ग्राउंड टू ग्राउंड कराऊं कि अब ऊपर नीचे वाला कराऊं? सोच ले। या एक और ऐसा लूं? क्या कॉन्सेप्ट डिलीवर्ड है? ग्राउंड टू ग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है। खूब सारे बना सकते हैं। ऊपर वाला ले लो, उसमें क्या है? तो कॉन्सेप्ट अभी भी यही, कॉन्सेप्ट नहीं हिला भाई साहब। आइए देखिए कैसे। मान लो भाई साहब, बहन जी हो, 2 टावर से फेंका पार्टिकल को। ये भाई साहब 400 और ये भाई साहब 300 और ये भाई साहब 700 मीटर। ऐसे 2 टावर हैं, ऐसे 2 टावर हैं। इस वाले पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका। कितने से? 10 कम हो गया क्या? इन्हें ना 430 40 की जगह ऐसे कर लो, 70 30 40 और 10 मीटर पर सेकंड से फेंका। और इधर वाले पार्टिकल को ऐसे फेंका u रफ्तार से 53 डिग्री पे। कितने पे? 53। बोलो क्लियर है ना? सवाल वही, क्या u की वैल्यू हो कि ये दोनों टकरा जाएं? क्या u की वैल्यू हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u सो दैट दे विल कोलाइड? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u सो दैट दे विल कोलाइड? जाने जा। किस पर बैठोगे? नीचे वाले पे, ऊपर वाले पे? कहीं पे भी बैठ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो आना ही है। ये देख, चलो भाई देख, इधर इसका हुआ 3u/5 और इधर अगर आप इस पर बैठोगे तो इसको उल्टा करके जोड़ो। अरे यार, इसको तो आ गया 3/5 + 10। रिलेटिव रफ्तार का डायग्राम बना दिया मैंने। ये अगर b था तो ये a है, तो ये जो डायग्राम है ये है विद रिस्पेक्ट टू
बी। ये डायग्राम किसके रेस्पेक्ट में है? यार तुम लोग समझ नहीं पाए। बी पर बैठ के करना है तो मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, जिस पे बैठता हूँ ना दूसरे वाले में उसको उल्टा करके जोड़ देता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, मेरे को आसान लगता है। अरे यार मैं आपको अपना कोई मेथड इंपोज नहीं कर रहा, पर आपको आसान लगे तो ऐसे करो, नहीं तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो, मुझे कोई तकलीफ। मैं तो उल्टा करके जोड़ लेता हूँ, आसान हो जाता है थोड़ा सा। क्या पिक्चर क्लियर है एकदम? ठीक भाई साहब, ऐसे आया। अब ध्यान से देखो कि इस वाले पार्टिकल के लिए इसका कोई एक्सलेशन नहीं है और ये इससे टकराना है। इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग का एंगल ये 45 है। क्यों 45? क्योंकि ये 40 और ये भी 40। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर ही होना चाहिए। अरे नहीं आया, क्योंकि नहीं होगा तो टकराएगा। यार तुम्हें नहीं आया। बस अगर ये 45 डिग्री है तो ये बराबर ये, यानी कि 4u/5 इक्वल्स टू 3u/5 प्लस 10, यानी कि u/5 इक्वल्स टू 10, मतलब u की वैल्यू 50। तुम्हें दूर दूर तक समझ, तुम्हें दूर दूर तक समझ। अरे आया कि नहीं आया? सोच लो, पक्की बात। टाइम कितना लगा? कई तरीके से निकाल सकते हैं। ये दूरी कितनी चलनी है? 40। अगर ये 50 है तो क्या ये टाइम 1 सेकंड नहीं है? ये दूरी कितनी है? 40। अरे यार ये दूरी 40 है तो इसे चलाने वाला 3u/5 प्लस ये है ना, तो ये कितना हुआ? 50 बाई ये 50 है ना? नहीं, यू के लिए कितनी आई? 50। हाँ सही तो 50 बाई 5 40। तो 1 सेकंड ठीक है। अरे यार हाँ ना तो बोल। कोई ऐसे निकालना चाहे तो ऐसे भी निकाल लो। क्या ये दूरी है 40√2? अरे कितनी है? बोलो क्लियर एकदम। और ये रफ्तार कितनी है इधर? नहीं, रफ्तार 40√2 थोड़ी है। हाँ रफ्तार कितनी है? 40√2। तो 40√2/40√2 इज 1। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आई? टाइम ऑफ फ्लाइट या जहां जब टकराएंगे, टाइम ऑफ कोलिजन। अब तो खुद सोच, इस टावर से आप 1 सेकंड बाद कहाँ होंगे बताना, कोई खास बात। आप 10 मीटर पर सेकंड से थे, क्या 1 सेकंड में आप नीचे गिर जाओगे? हाफ GT स्क्वायर। हाफ GT स्क्वायर मतलब हाफ 10 × 1 स्क्वायर, यानी कि ये 5 मीटर। तो ये दूरी हो जाएगी 5 मीटर और ये हो जाएगी 10 मीटर। कहाँ टकराएंगे क्या सब लोग बता सकते हैं? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। टावर से फेंक ले, ग्राउंड टावर से फेंक ले, यहाँ से फेंक ले, वहां से फेंक ले, कॉन्सेप्ट में। हाँ एक पार्टिकल को आप प्रोजेक्टाइल से फेंकते हैं और दूसरे पार्टिकल को सिंपली ड्रॉप करते हैं, तो भी वो है तो जी। सर लेकिन वो हर चीज पे हाँ टकरा, ये तूने डिस्कवरी पे देखा है? कहीं तो देखा है? तो टीवी में देखा है ना? नेट जियो पे आता है ये जो तूने करा। वो क्या करते हैं बेवकूफ जैसे दिखाते हैं साइंस पे बहुत सारे। अभी कल ही में देख रहा था, मुझे खुश हुआ है। साइंस ऑफ स्टूपिड पे नहीं, साइंस ऑफ स्टूपिड पे तो फालतू चीजें दिखाता है। नहीं पर ये प्रोग्राम्स अच्छे हैं, ब्रेन गेम्स आता है, आप साइंस ऑफ स्टूपिड आता है, बहुत सारी चीजें। वो यूएस के प्रोग्राम है जनरली ये डेवलप, तो उसमें ऐसे पूछ रहे बार बार, वो सब लोग गलत ही आंसर दे रहे हैं। उन्होंने क्या करा, एक तरबूज लिया और एक अंडा लिया और बोला हम दोनों को छोड़ देते हैं, पहले कौन नीचे गिरेगा? कौन पहले गिरेगा? साथ साथ गिरेंगे, सब बोल रहे तरबूज तरबूज तरबूज। अब उन्होंने क्या करा, जो इसने पूछा अभी, उन्होंने क्या करा कि एक अपने कोई भी चीज ड्रॉप कर दी, तरबूज वरबूज लिया था उन्होंने कोई, और इधर एक कैनन लगा दी। कैनन बोलो क्लियर? बस उन्होंने ये करा कि इस कैनन का ऐसे रखा, ठीक। अब उन्होंने 5-6 आदमी बुलाए कि चलो आप बताओ क्या रफ्तार रखें कि ये इससे टकराए। किसी ने बोला 50, उन्होंने बोला चलो ठीक है 50 रखते हैं। 50 रखी तो वो ढिचकाऊं, तरबूज फूट गया। अरे यार, फिर वो दूसरे से बोला कि चलो आप बताओ कितना, उसने बोला 40, तब भी टकरा गया। अगर एंगल डायरेक्ट ऐसे ही है ना, तो ये हर वेलोसिटी के लिए टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराएगा। प्रैक्टिकली करके दिखाते लोगों को आश्चर्य होता है ऐसा कैसे हो रहा है। लॉजिकली भी सोच अब, अरे यार इसको छोड़े और इसको भी छोड़े तो दोनों का एक्सेलेरेशन तो 0 हो गया, और आपकी इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसी की तरफ है। अरे यार हाँ ना बोल। और ये तो छोड़ा गया था, तो वेलोसिटी इधर ही रहेगी ना रिलेटिव। हाँ अगर आप ज्यादा रफ्तार से छोड़ोगे तो ये ऊपर टकरा जाएगा, कम से छोड़ोगे तो ऊपर टकराएगा तो जरूर।
अरे यार, कईयों को तो विश्वास नहीं हुआ यार। लोगों का आश्चर्य होता है जब उन्होंने प्रैक्टिकली करके बताया। उन लोगों ने और ये भी बोला इसकी रफ्तार से भी टकरा गया, इसकी भी टकराएगा, लॉजिक कह रहा है। अरे यार, ये करके बताते हैं, बहुत मजा आता हो, कई बार दिखाते हो। अरे यार, क्यों अभी कहीं को समझ थोड़ी आया, बस इसलिए हाँ कर रहा हूँ यार, चलो है क्या, टकराएगा नहीं टकराएगा। जब उन्होंने उनकी कैनन की डायरेक्शन इधर रखी हुई है और ये भी ग्रेविटी में गिरेगा, ये भी ग्रेविटी में चलेगा, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 हो गया। इसकी इनिशियल रफ्तार कितनी है? 0। और इसकी रफ्तार तो इधर ही दी है ना। अरे यस और नो, अगर इधर ही दी तो रिलेटिव इधर ही हुई, तो लॉजिकल है कि इनका टकराना कंपलसरी है। बस कितनी देर में टकराएंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसकी इनिशियल रफ्तार अगर ज्यादा हुई तो जल्दी टकरा जाएंगे, तो यही टकरा जाएंगे, नहीं तो नीचे की टकरा। अरे यार, ये यहां तक समझ में आया तेरे को? अब अगर इस वाले पार्टिकल को इससे टकराना है तो इसके लिए इसकी रफ्तार सीधी इसकी तरफ होनी, इसकी तरफ होने वाला एंगल 45, तो 1045 वेलोसिटी होने का क्या मतलब है? इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर कर दी। अगर ये एंगल 37 होता तो क्या 1037 लिखता? अरे यार, अबे 1045 बराबर वी वाई बाई वी एक्स, वो लिखा है मैंने। और 1045 के लिए क्या होती है? मतलब आ तो गया, पर जब आएगा तब आएगा कि नहीं आएगा? और लूं पे करूं, हाँ सेम हो रही, जब तो मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट एक है भाई। अब तू बोल मैं किताब लिख दूं इस पे यार, इसमें कौन सी खास बात है? कॉन्सेप्ट एक है, तू लिख ले किताब। कई लोग सोच रहे हैं साला किताब लिखना चालू करते हैं, जब पढ़ाता जाए अपन लिखते जाते हैं। तू बोलेगा तो मैं एक सवाल और बना दूंगा, ले भाई इसमें जो है ऐसे देख, तो ये वाला, ये बात समझ आई? ये सब दिखाते हैं इसमें, डिस्कवरी एंड जो है किसी किसी पे आते हैं। मैं देखता हूँ 2-4 प्रोग्राम अगर मेरे को टाइम मिलता है तो, अच्छे आते हैं। एक वो भी अच्छा था, ब्रेन गेम्स, अभी उसकी सीरीज आई थी आइंस्टीन की, नेट जियो पे 10 सीजन। क्या तुम देखो मत, मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रहा टीवी देखने के लिए, प्लीज, है ना, टीवी में देखने नहीं। आइंस्टाइन पे 10 उन्होंने वो बनाया बढ़िया, उनकी लाइफ पे उन्होंने कौन कौन से इन्वेंशन करे, कब कब करे, खैर वो उनकी अलग टाइप की कहानी है। साइंस फिक्शन मूवीज पसंद है क्या तुम लोगों को? गुड, मुझे ही पसंद है। मुझे प्यार मोहब्बत वाली पसंद जब तुम्हारी उम्र का था तब पसंद थी। चलिए खैर, अच्छा मान लो मेरे को एक बार सवाल बना के तुम बोल दो तो मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं एक टावर ले लूँगा, ये मान ले 30 मीटर, कितना? और ये मान ले 40 मीटर, कितना? अरे हाँ ना तो बोल, कोई बुराई वाली बात। एक पार्टिकल यहाँ से ऐसे फेंक दो, एक पार्टिकल यहाँ से ऐसे फेंक दो, मान लो ये बोलो 10√2 से फेंका, कितने से? ये 45, बोलो क्लियर? बताओ ये u डैश कितना हो कि ये टकराए? क्या आप सवाल कर सकते हो? पहले कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्योंकि ये 40 ये 30 क्या, ये एंगल 37 होना। ध्यान से देख तो 10 में u डैश और जोड़ दो। मैं तेरे को करके बताता हूँ तेरे को क्या। अरे यार भाई 10 का इधर आया, 10 इधर भी आया, 10 क्या 10 प्लस u डैश आया, और वो एंगल 37 होना, तो 1037 इज 3/4 इक्वल्स टू 10/10 प्लस u डैश। अरे यार आंसर आएगा था। लो बनाते रहो ना यार, उसमें कोई खास बात क्या पूछेगा? कॉन्सेप्ट आना कि दो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल कब टकराएंगे, जब क्या एक पर बैठकर दूसरे की रफ्तार डायरेक्ट उसकी तरफ होगी। मैं तो कह रहा हूं एक और बात आपसे, मान लो पूछ ले कि यार कोई भी डेटा दे, जैसे मान ले, सोच के देख, ऐसे करना मत, कोई करने की जरूरत नहीं, मतलब आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं। मान लो मैं आपको बोल दूं कि आपने से 10√2 से फेंका और ये 45 था और ये 45 था, और मैंने आपको बोला कि वैसे ये 50 से फेंका और ये एंगल
37 था। पहले देख के बताओ टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, ये टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, सारा डेटा दे दिया मैंने। पहले तो टकराएंगे नहीं टकराएंगे, टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे। अगर टकराना, इस कंडीशन के लिए अगर टकराना हो दोनों ग्राउंड पे हो तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, पर देखिए इसका वर्टिकल है 30, इसका वर्टिकल है 10, वो कैंसिल आउट, इसका मतलब ये टकराएंगे तो कोई बात नहीं, पर मिनिमम दूरी तो पूछ सकता है कोई, मिनिमम दूरी का फिर वही कॉन्सेप्ट पुराना शिप वाला। अरे यार, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, यहाँ बैठ जाओ भाई साहब। जैसे ही यहाँ बैठोगे देख इधर कितना 10, इधर कितना 10, इधर कितना 40, इधर कितना 30, क्या उल्टा करके जोड़ ले, ये उल्टा कर दो तो ये बच गया 20, कितना बच गया, और इधर कितना बच गया 50। अरे यार हाँ ना बोल, इसका मतलब क्या ऐसे जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर दूरी निकालना कोई खास बात। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोजेक्टाइल्स। अरे भाई हाँ ना बोल, कब टकराएंगे हमें आता है, मिनिमम डिस्टेंस भी हमें आता है। अरे भाई साहब, और चूंकि प्रोजेक्टाइल है इसलिए रिलेटिव एक्सेलरेशन की कोई दिक्कत, उड़ गए तोते। बोलो चमका, और पे करूंगी क्लैरिटी है। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल के सवाल आएंगे क्या कर लोगे, कॉन्फिडेंस आए थोड़ा थोड़ा। क्लोजेस्ट डिस्टेंस के सवाल आएंगे क्या कर लोगे। 10 बार कह रहा हूं फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, शानदार सब्जेक्ट है अगर समझ आ जाए तो, इससे बढ़िया कोई सब्जेक्ट, इसलिए नहीं कि मेरा सब्जेक्ट है इसलिए कह रहा हूं। फिर जो मैं बोला चमका, कोई कष्ट वाली बात, और पे करूँ एक और स्टेप आगे आ जाऊं, पक्की बात। अब हेडिंग डालें रिवर बोट प्रॉब्लम्स। क्या वापस बोल, नहीं तो उस ये जुड़ेगी ना उल्टा होके, ऐसे किसे रख देता। वो इसलिए था क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी वहां पे, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 10 थी। नहीं वो तब होगा जब उसकी इनिशियल रफ्तार, क्योंकि 0 थी उस पर्टिकुलर केस में, तो रिलेटिव रफ्तार कुछ भी रखो कोई फर्क, तो ओनली कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड दैट इट शुड बी टिल्टेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट डायरेक्टली। उसमें ऐसा, क्योंकि इसमें दोनों की रफ्तार ली है, तो जो वो टीवी पे दिखा रहे हैं वो तो बहुत आसान वाली चीज है, पर आदमी को आश्चर्य होता है, और ये साला इसने बोला तो भी टकरा गया, इसने बोला तो भी टकरा गया। एक और उन्होंने, चल छोड़, मैं चैप्टर का बता दूं, परेशान मत। वो बेसिकली फ्लूइड का है, फ्लूइड का वो